हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं। इस वीडियो सीरीज़ में आज हम स्टैटिक्स विषय पर कुछ अध्ययन करेंगे। स्टैटिक्स विषय के सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर, केंद्रीय माप और उसकी प्रवृत्तियों की बात हम करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लोग अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जब कभी भी स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड या डिस्पर्सन, स्केवनेस कुछ भी आप लगाएं तो उसके पहले आपको स्टैटिक्स की कुछ सीरीज़ के बारे में सही जानकारी हो। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए बात करते हैं कुछ सीरीज़ की। तो देखिए, जो एक सीरीज़ होती है हमारी पहली इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? व्यक्तिगत श्रेणी। जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है इसमें आपको पहचान करना जरूरी है कि x क्या है और f क्या है। जब तक आप x और f का फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक आपके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली गलत होने के चांसेस होते हैं। तो पहली सीरीज़ हम लोगों की इंडिविजुअल सीरीज़ है, जिसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है रोल नंबर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। अगर हम इस सीरीज़ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो जो रोल नंबर है, तो यहाँ पे रोल नंबर, क्रम नंबर, सीरियल नंबर, दिन का नाम, महीने का नाम, कभी भी इनको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनका यूज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों, तो हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में तो केवल हम लोग x, इसी को हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसे x से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका x जो है आपका मार्क्स हो सकता है, आपका मेजरमेंट हो सकता है, आपका और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको रोल नंबर, सीरियल नंबर, क्रम नंबर, दिन का नाम, महीने का नाम, इनका कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं तो इनका कोई यूज़ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड सीरीज़ की बात करें तो सेकेंड सीरीज़ है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। इसको हिंदी में हम लोग खंडित श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मार्क्स यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, अंक, और दूसरा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस मार्क्स को हम लोग x से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट को f से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो जब कभी भी आपको मार्क्स और f दोनों दिख जाएं तो आपको मीन निकालना हो या मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, आप लोग दोनों का ही यूज़ करके आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरी और महत्वपूर्ण सीरीज़ की तो वो है कंटिन्यूअस सीरीज़। इसी को हम लोग ग्रुप सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारा डेटा होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं जनरली। एक होता है CI, क्लास इंटरवल, हिंदी में इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल, और f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि कोई कितनी बार आता है, ठीक है। जैसे आप ये अगर हम इसको मान लें एज, तो 0 से 10 साल के बच्चे हैं वो कितने हैं, तो 0 से 10 साल के बच्चे कितने हैं? 5। इसी तरह 10 से 20 साल के बच्चे कितने हैं? 8। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के थ्रू मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमें मीन निकालना हो और अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो हमें निकालना होता है सबसे पहले मिड वैल्यू। यही जो मिड वैल्यू होती है इसको हिंदी में मध्यमान कहते हैं और इसे MV से डिनोट करते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है? देखिए, ये जो 0 है ये लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है और ये जो 10 है ये अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है। तो जब हमें मिड वैल्यू निकालना होता है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं तो आपका मिड वैल्यू आ जाता है और यही मिड वैल्यू आपका x हो जाता है और f और x को हम लोग मल्टीप्लाई करके मीन को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी इंक्लूसिव सीरीज़। कभी कभी आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमारी कंटिन्यूअस सीरीज़ होती है उसमें आपने देखा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मीन्स क्या हुआ कि पहले ग्रुप की अपर लिमिट
दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन जो ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, समावेशी श्रेणी होती है, इसमें गैप होता है। ठीक है, तो ये इस गैप को हमें कवर करना होता है। तो जब कभी भी ऐसी सीरीज़ दिखे तो इस सीरीज़ को, ये जो इंक्लूसिव सीरीज़ है, इनको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ को कैसे इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करते हैं। तो देखिए, ये एक सीरीज़ लिखी हुई है 10 से 19, 20 से 29 और 30 से 39। यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो अपर लिमिट है पहले ग्रुप की और जो सेकेंड ग्रुप की लोअर लिमिट है, ये इक्वल नहीं है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ यानी अपवर्जी श्रेणी में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, चेंज कैसे करते हैं, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप लोग गौर से देखेंगे तो देखिए 19 और 20, 29, 30, 39, 40 मीन्स 1 का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आएगा दोस्तों। तो इस सीरीज़ को आपको अपवर्जी में बनाने के लिए पहले 0.5 माइनस करना है, बाद में 0.5 प्लस करना है। तो देखिए, हमने 10 में पहले 0.5 माइनस किया तो 9.5 आ गया और बाद में हमने 0.5 ऐड किया तो 19.5 हो गया। इसी तरह दोस्तों, हम लोगों ने 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5 एंड 39.5 टू 49.5 एंड सो ऑन, ऐसे ही सीरीज़ को हम लोग चेंज करते हैं। तो दोस्तों, इन सीरीज़ का जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप समझ सकें फ्रीक्वेंसी और एक्स के डिफरेंस को, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ तक आप लोगों ने सारी सीरीज़ के बारे में जाना है, इनको नोट करें। और इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो बच्चों, अर्थमेटिक मीन हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं या एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थमेटिक मीन, अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ में बात करें तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य, इसी को अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको एक्स बार दिख जाए, इसका मीन्स क्या है कि आपको मीन निकालना है। तो बच्चों, अर्थमेटिक मीन बराबर, अगर छोटे फार्मूले की बात करें तो इसका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मीन निकालने के भी 3 मेथड है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो 3 मेथड कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम मीन निकालते हैं। तो बच्चों, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इसी को हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि। और जो सेकंड मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड, इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जानते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। और अगर हम तीसरी विधि की बात करें तो इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, हिंदी में इसे कहेंगे पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम लोग जानते हैं कि किस मेथड में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो दोस्तों, इसमें भी देखिए, आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ भी हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज़ हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज़ हो सकती है और कंटिन्यूअस सीरीज़ हो सकती है। तो जब हम डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन।
यहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब है पदों का योग और n का मतलब है पदों की संख्या। अगर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालेंगे दोस्तों तो इसका फार्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स में एफ और एक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका टोटल कर देंगे तो वो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और एन इक्वल टू होगा एफ का योग यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी का योग यानी सिग्मा एफ। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो इसमें जो हमारा फार्मूला बनेगा सेम यही बनेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो x होगा x इक्वल टू होगा मिड वैल्यू, मीन्स x को हम पहले जो क्लास इंटरवल होगा उसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, वो x हो जाएगा और फिर डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस सीरीज का पूरा टोटल कर लेंगे, उसे को बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स और हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा n का मतलब यहाँ पर f का योग यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमें मीन निकल आएगा। अब अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें या स्टेप डिवीज़न मेथड की बात करें तो इसके फार्मूले पर भी हम लोग एक बार ध्यान दे देते हैं। तो देखिए इसमें भी वही 3 सीरीज़ हो जाएंगी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तो इसका हमारा मीन का फार्मूला होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन और जो डिस्क्रीट सीरीज का होगा फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होगा दोस्तों वो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रियल में ये dx होता क्या है। तो बच्चों देखिए a का मतलब होता है अज्यूम मीन, अज्यूम मीन, अज्यूम मीन का मतलब हिंदी में कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी कि माना गया माध्य। किसी एक x को हम मीन अज्यूम करके चलते हैं। अब अगर हम बात करें dx क्या होता है तो dx होता है x माइनस ए यानी x में से a को माइनस करते हैं। तो x आप लोग जानते हैं मेजरमेंट होता है, उसमें जो हमने एज्यूम मीन माना है a से उसको माइनस x में a को माइनस कर देंगे तो इस तरह से ये dx आ जाएगा। और अगर हम लोग बात करें f dx की तो f dx क्या होता है f इंटू डी एक्स, f और dx का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोस्तों अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में n की बात करें तो यहाँ n का मतलब होता है f का योग यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल, मींस इसी को हम लोग सिग्मा f के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के कौन कौन से मेथड हैं, इनडायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो इसी तरह बच्चों हम लोग बात करते हैं लास्ट स्टेप डिवीज़न मेथड की। तो स्टेप डिवीज़न मेथड में हम लोग किस तरह मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसके फार्मूलों को भी देखते हैं। तो आइए बच्चों देर न करते हुए बात करते हैं स्टेप डिवीज़न मेथड से मीन निकालने का। तो इसमें भी देखिए वही कंडीशन आती है कि तीनों सीरीज़ होती हैं लगभग, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो तीनों में हम लोग किस तरह से आप लगाएंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन इक्वल टू होगा a प्लस सिग्मा डी एस अपॉन एन इंटू आई। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी एस अपॉन एन इंटू आई, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ डी एस। और अगर हम इस कंटिन्यूअस सीरीज़ की बात करें तो मीन इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी एस अपॉन एन इंटू आई। तो अब हम समझते हैं कि इसमें भी जो टर्म्स यूज़ हुए हैं, ए का मतलब सेम वही है
एज्यूम मीन, मीन कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी माना गया माध्य। इसी तरह अगर हम ds की बात करें तो ds होता है x माइनस a अपॉन आई। तो अब ये जानना चाहेंगे कि i होता क्या है। ठीक है, तो i जो होता है वो डिफरेंस होता है एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच का, या कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं कि दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग i कहते हैं। और अगर हम लोग ds निकाल दिए, अब बात करते हैं fds। तो fds क्या होता है, x माइनस a अपॉन सॉरी fds बराबर होगा f इंटू ds, और n इक्वल टू आपका सिग्मा f हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ याद रखना है कि जहाँ भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मींस इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, तो वहाँ पर n का मतलब होता है पदों की संख्या, और जहाँ कहीं भी डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज मींस फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा f। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस सीरीज़ में जाना कि मीन निकालने के कौन कौन से मेथड हैं, किस सीरीज़ में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मीन का कॉन्सेप्ट समझे हैं, और इसके न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।